हेलो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेंगे तो आपको ढेरों कैंडल देखने को मिलेगा, लेकिन सारे कैंडल पे फोकस नहीं करना है। 3 सेट ऑफ कैंडल्स पे फोकस करना है। सबसे पहला 3 सेट ऑफ कैंडल्स आपका ये रहा, दूसरा ये रहा एंड तीसरा ये रहा। अब यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद ये जो रेड कैंडल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा कैंडल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेलर्स यहां पे कमजोर हो गए। तीसरा कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बायर्स ने एंट्री करा है और बायर्स यहां पे काफी ज्यादा एक्टिव है। मतलब यहां पे अब हमें बाय साइड की तरफ ट्रेड लेना है और जैसे हम यहां पे बाय साइड की तरफ ट्रेड लेंगे मार्केट नीचे आया है और मोस्ट प्रोबेबल हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। फिर इसी टाइप का 3 सेट ऑफ कैंडल्स यहां भी बना है। यहां भी दिखा रहा है कि सेलर्स स्ट्रांग है, फिर सेलर्स में कमजोरी आया है, बायर्स ने एंट्री करा है, बायर्स में स्ट्रेंथ आया है। इसके बाद भी अगर हम बाई करते हैं मार्केट आपका ठीक ठाक नीचे आया है। लेकिन जो लास्ट 3 सेट ऑफ कैंडल्स हैं इसके बेसिस पे अगर हम बाई करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है और हमें यहां पे प्रॉफिट मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हमारा फोकस यही रहेगा कि कैसे हम सबसे पहले गुड और बैड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि मार्केट में कब रिवर्सल में हमें एक्सेप्टेंस देखने को मिलता है, यानी कब मार्केट रिवर्सल को एक्सेप्ट करता है और कब मार्केट रिवर्सल को एक्सेप्ट नहीं करता। ये चीज अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो गुड और बैड रिवर्सल को आसानी से पहचान सकते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल है। अब यहीं से मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पे क्या बना है, यही 3 सेट ऑफ कैंडल्स बना है और इसके बाद प्राइस आपका ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर आप देखेंगे तो यहां भी इसी टाइप का 3 सेट ऑफ कैंडल्स बना है, प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया है। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से इसी टाइप का 3 सेट ऑफ कैंडल्स का फॉर्मेशन यहां पे हुआ है, लेकिन इसके बाद मार्केट आपका नीचे आ गया है। तो इसी चीज को हमें समझना होगा और इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इस तरह के और भी यूनिक कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे, जो कि प्रॉफिट मेकिंग में आपको हेल्प जरूर करेगा। तो यहां पे हम आसानी से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला हमने बताया था कि गुड और बैड रिवर्सल या फिर सपोर्ट जोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पे 3 सेट ऑफ कैंडल्स हमने लिया। सबसे पहला सेट ऑफ कैंडल्स ये है और सारा 3 कैंडल्स का सेट बना हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलर्स के स्ट्रेंथ को पहला कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था। दूसरा कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेलर्स के कमजोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा कैंडल क्या दिखा रहा है कि बायर्स यहां पे एक्टिव हो गए हैं। अब अगर आप इसके प्राइस एक्शन को रीड करें तो क्या हुआ, प्राइस आपका इस लेवल तक गया है, लेकिन क्लोजिंग कहां दिया है, क्लोजिंग यहां पे दिया है। मतलब क्या है कि इस कैंडल में भी इस पूरे एरिया में किसका डोमिनेंस है, सेलर्स का डोमिनेंस है। यानी यहां पे मार्केट ने रिवर्सल को एक्सेप्ट नहीं करा है और ये आपका बैड रिवर्सल के कैटेगरी में आता है। तो जब कभी भी इस तरह का मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो कभी भी हमें रिवर्सल के लिए नहीं जाना, नहीं तो आप ट्रैप में फंस सकते हो। अब हम आते हैं दूसरे केस में। यहां भी 3 सेट ऑफ कैंडल्स का फॉर्मेशन किया। पहला दूसरा कैंडल का तो कहानी सेम है, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे। तीसरा कैंडल में कहानी चेंज हो जाता है। यहां पे क्या, लॉन्ग टेल एट द टॉप। अब यहां पे टॉप में एकदम छोटा सा टेल बना है। यहां पे बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं था, लेकिन यहां पे बायर्स में हमें क्लियरली स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा। क्यों, क्योंकि ये जो कैंडल क्लोजिंग दिया है ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के 50% के करीब या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। यानी यहां पे मार्केट ऊपर मन से ही सही, लेकिन इस रिवर्सल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के करीब इस टाइप का 3 सेट ऑफ कैंडल्स बनता है तो यह हमें रिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम ओके रिवर्सल बोल सकते हैं। अगर हम तीसरे सेट ऑफ कैंडल्स के ऊपर फोकस करें तो यहां पे भी पहला दूसरा कैंडल का कहानी तो सेम है। तीसरे कैंडल पे अगर हम फोकस करें तो यहां पे बायर्स में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है, यानी बायर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि रेड कैंडल का जो हाई है उसी के करीब इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग देखने को मिला है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रांग रिवर्सल को। तो अगर स्ट्रांग सपोर्ट के करीब इस टाइप का 3 सेट ऑफ कैंडल्स बनता है तो मार्केट में रिवर्सल आएगा ही आएगा, अगर प्राइस इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो। और यहां पे आप इस रिवर्सल को प्ले कर सकते हो। तो यहां पे अब एक और केस को समझना है जो कि यहां पे नहीं दिया गया है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो कई बार
ये जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाता है और यहाँ पे जाके क्लोजिंग देता है। तो अगर ऐसा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये ग्रीन कैंडल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और इसका क्लोजिंग अगर आपका इस लेवल के करीब आता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बायर्स में और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और इसके बाद जो भी नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होता है वहाँ पे आप बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एक्सेप्टेंस को शो करता है। तो ये हो गया आपका बैड रिवर्सल, ये हो गया आपका ठीक ठाक रिवर्सल और ये हो गया आपका गुड या फिर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज बता देता हूं, जो लोग नए हैं ध्यान से समझिएगा और जो लोग पहले से काम करें, कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टाइम देके समझना है, क्योंकि बुरे मार्केट में यही सब कुछ सेव करेगा। अच्छे मार्केट में तो सारे लोग पैसा बना लेते हैं, लेकिन जब मार्केट का खराब टाइम आता है तो जितना पैसा आपने बनाया उसका डबल मार्केट लेके चला जाता है और खराब मार्केट में आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस, यही सब काम आता है। तो इसलिए इस चीज़ को बेकार नहीं समझना है और आपको अच्छे से थोड़ा सा टाइम देके समझना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले सेलर्स स्ट्रांग थे, फिर सेलर्स में कमजोरी आया और बायर्स ने एंट्री करा, लेकिन यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं आया। दैट मीन्स टू पावर का ट्रांसफर जो सेलर्स से बायर्स में होना था वो यहाँ पे नहीं हो पाया, यानी पावर का ट्रांसफर यहाँ पे फेल्ड हो गया पहले केस में। इसलिए हम इस पे भरोसा नहीं करेंगे और यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए नहीं जाएंगे। दूसरे केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पावर का ट्रांसफर का प्रोसेस चल ही रहा है, अभी कंप्लीटली नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसको ठीक ठाक एक्सेप्टेंस में ले लेते हैं, लेकिन इस पे भी हम ब्लाइंडली भरोसा नहीं करेंगे। इस पे काम तभी करेंगे जब हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट में दम होगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तीसरा, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे पूरा पावर का ट्रांसफर हो गया है सक्सेसफुल, इसलिए यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस मिल रहा है और ये अगर ठीक ठाक सपोर्ट करीब भी बन जाता है तो यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी डाला था अपने कम्युनिटी में, जहां पे 16,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था और उसमें से 89% लोगों का जवाब सही था और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी करा था कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 सेट ऑफ कैंडल्स मैंने आपको बताया था उसी टाइप का 3 सेट ऑफ कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो रियल लाइफ चार्ट पे कुछ और एग्जाम्पल के जरिए इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस एग्जाम्पल में आ गए, इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद और भी मल्टीपल एग्जाम्पल है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना है और खत्म नहीं करना है, क्योंकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। 2 मिनट का टाइम आपके लाखों रुपए को सेव कर सकता है, इसलिए टाइम जरूर देना है और टाइम देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला 3 सेट ऑफ कैंडल्स है ये क्या है, ये हमारे बैड रिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पे मार्केट बिल्कुल भी रिवर्सल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर आपको फोटो याद होगा तो ये आपका फर्स्ट वाला केस है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकेंड वाला केस, तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला केस है, ये जो क्लोजिंग दिया है इसके लगभग आपका 50% करीब या फिर 50% से जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया है। लेकिन मैंने क्या बताया था, यहाँ पे काम करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होगा। अब ये सपोर्ट लेवल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम इसके बेसिस पे काम नहीं करेंगे। अब जब ये कैंडल फॉर्म हो गया है रेड वाला, तो देखिए ये जो सपोर्ट बन गया ये अब काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है और ये जो एग्जांपल है लास्ट वाला एग्जांपल है जहां पे पूरा पावर का ट्रांसफर हो गया। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं भी होता फिर भी इसके बेसिस पे हम काम कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुली पावर का ट्रांसफर हो गया फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स और इसलिए इसके बाद मार्केट आपका अपसाइड मूव दिखाया है। तो ऐसे ही ढेरों एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं आपको एक एक करके और एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या है, सक्सेसफुली पावर का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स और यहाँ पे हम आसानी से बाई साइड की तरफ ट्रेड लेके प्रॉफिट बना सकते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर साइड की तरफ गया है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग आपका डिमांड जोन यानी सपोर्ट भी जनरेट होता हुआ दिखा है। उसके बाद नेक्स्ट केस में अगर हम बात करें, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 3 सेट ऑफ कैंडल्स आपका फॉर्म किया और जो मैंने आपको लास्ट में ड्रॉ करके बताया था रेड कैंडल के हाई के ऊपर ये क्लोजिंग दिया, मतलब यहाँ पे बायर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सुपर स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, बस सपोर्ट लेवल का होना यहाँ पे काफी है
और यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, दैट मीन्स टू अगले कैंडल पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे और लोएस्ट पॉइंट के आसपास हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। और इसका इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट में कर सकते हैं, आप 4 आवर टाइम फ्रेम वाले चार्ट में कर सकते हैं, मिनिमम आप आवरली टाइम फ्रेम वाले चार्ट में कर सकते हैं। आवरली टाइम फ्रेम वाले चार्ट से नीचे नहीं जाना, ये चीज ध्यान रखना है। लोअर टाइम फ्रेम वाले चार्ट में ये उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, या फिर मार्केट के डायरेक्शन को अगर आपको फाइंड करना है तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा। यानी ट्रेंड कब चेंज हो रहा है ये चीज अगर आपको पता करना है तो उसमें ये हेल्प करेगा। और अगर आप ट्रेंड पता कर लेते हैं तो फिर ट्रेडिंग थोड़ा सा आसान हो जाता है, और वही चीज लोग टाइमली नहीं पता कर पाते हैं। तो ये चीज यहां से आसानी से पता हो गया। अब यहां पे एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यहां पे देखिए, यही आपका 3 सेट ऑफ कैंडल्स है। अब यहां पे क्या हुआ, जो पावर का ट्रांसफर है वो सक्सेसफुली नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल को एक्सेप्ट नहीं किया है, और ये आपके बैड रिवर्सल के कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना। अगर आप ट्रेड करते हो तो ट्रैप में फंस जाओगे और आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस हिट। तो उम्मीद करते हैं इन सारे एग्जाम्पल के जरिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।